एक होता है बेवकूफ बनाना। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबको सामने इकट्ठा करा और बेवकूफ बना दिया। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तान धूम मचा सकता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तान भारत को क्या, भारत के बाप को पीछे छोड़ सकता है। वाह 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 वाह। 2024 में दुनिया भर के देशों की जीडीपी में कितना ग्रोथ होगा, इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट में 5.9% ग्रोथ के साथ इंडिया इस लिस्ट में टॉप पर है। मैं ये समझता हूं कि मोदी साहब की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। इनकी जो टोटल सीक्रेट है इस वक्त जो पिछले, और दूसरा मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की के अंदर वाजपेयी, देसाई और जिस तरीके से पिछले उनके थे प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। इंडिया इकोनॉमी एट $4 trillion. इंडिया जीडीपी क्रॉसेस $4 trillion. शहबाज शरीफ जी, पाकिस्तानियों को मेहनत करने से कौन रोक रहा है, जरा ये भी चैप्टर समझा दो जरा मैं एक बार, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूं। मैंने जब पढ़ा मैं हकलाने लगा, मैंने बोला है ये कैसे हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अगर मेहनत करें तो मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई टू बी कंपेयर्ड विद इंडिया एट द मोमेंट। आपकी कंपैरिजन इस वक्त, मैं तो कहता हूं आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है, क्योंकि वो भी अब आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है, वहां लॉ एंड ऑर्डर आपसे बेहतर है। के बाद दुबई चले जाएं, आपको वहाँ से मॉडल मिल जाएंगे। आप इंडिया देख लें, वहाँ से आपको मॉडल मिल जाएंगे, आपको ईरान से मॉडल मिल जाएंगे। बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश में हमसे बेहतर है। बांग्लादेश में देख लें। 16 माह मैं एक झलक है। दुनिया हमें क्या समझती है, भिखारी समझती है। इसके ऊपर बाइश फख्र है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि अगर पाकिस्तान मेहनत करे तो पाकिस्तान इंडिया को इकॉनमी में पीछे छोड़ सकता है। इंडिया क्या, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकता है। शहबाज शरीफ साहब के इस बयान पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करें तो हम इंडिया को इकॉनमी वाइज बीट कर सकते हैं। इंडिया क्या, इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप शहबाज शरीफ साहब के इस बयान पर? एक कॉमन सी बात है, एक काउंटर क्वेश्चन है ये तो। देखिए जी, क्या हम 70 साल से पहले मेहनत नहीं कर रहे? क्या हम हमारी जितनी भी इकॉनमी है, जितना भी हमारा ज़राअत का सिस्टम चल रहा है, तो क्या हम जो है वो मेहनत नहीं कर रहे पहले? 70 साल से पहले क्या हम घास फूस खा रहे हैं? मतलब एक अजीब सी सिचुएशन बना दी गई है। और जिस बंदे को देखे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मैं अपना साथ में बिजनेस भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में स्टूडेंट भी हूँ एक मैं, ठीक है। उसके बाद भी मेरा जो सर्किट होता है वो बड़ा मुश्किल, मुझे कंजस्टेड लगने लग जाता है। तो एक गरीब बंदा है वो क्या कर पाएगा? तो मुझे इस हुकूमत की समझ नहीं आ रही, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है इसकी समझ नहीं आ रही, क्या 70 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, 75 साल से 76 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? सियासतदान बदल रहे हैं। सियासतदान नहीं, हमें पहली बात हमारा भी इसमें कसूर है, ठीक है। जब हम लोग ठीक ही नहीं होगा ना तो सियासत में कोई भी बंदा हमारे ऊपर आएगा नहीं, ठीक हो। अब ये बताएं, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया की इकॉनमी को पीछे छोड़ सकते हैं, इंडिया को इकॉनमी वाइज बीट कर सकते हैं। इंडिया जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो 3री भी बन जाएगा और सुपर पावर भी बन जाएगा। तो किस तरह इंडिया को बीट करने का प्लान है? ये प्लान तो वही बता सकते हैं कि जिस तरफ जाते हैं, जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं वो भाड़ में चली जाती है। फॉर एग्जांपल अभी छोटी सी एक बात करना चाहूँगा, और ये आपने बात चलानी है अपने चैनल पे ना। अभी हमारी जो सीएम है वो बेचारों पुलिस वालों को हाथ लगाया, उनकी पिटाई करवा के रख दी है खारिया में, अभी जो रिसेंटली अभी जो हुआ है मसला। और उसके बाद ये करना क्या चाह रही है? ये गंदम आजकल देखें, एक नॉर्मल बंदा वो क्या करेगा, अपने घर को कैसे सर्वाइव करेगा? गंदम को जाके हाथ लगाया, उसने गंदम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अभी थोड़ी प्राइस में जो है किसानों से परचेज करेंगे, ठीक 1 महीने के बाद ये जो है वो चला देंगे 5000 पे, 5200 पे चला देंगे। बट इस देश कैसे बीट करेंगे आप इंडिया को? आपकी सोच भी नहीं है, ये लोग इनकी सोच भी नहीं है कि कह रहे हैं कि हम बीट करना चाहेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि वो तीसरा मुल्क बनने जा रहा है, तो तीसरा नहीं मैम दूसरा बनने जा रहा है। अभी आईटी के बारे में बात कर लें तो आईटी की वो स्ट्रॉन्ग पावर बन रहा है, और हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर लेता है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है।
और दूसरा, मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की के अंदर वाजपेयी, देसाई और जिस तरीके से पिछले उनके थे प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि नेशनलिस्ट थे वो। बिल्कुल पाकिस्तान की तरह लंदन बेस नहीं थे, वो भारत बेस थे और आज भी भारत के अंदर मौजूद है। मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई टू बी कंपेयर्ड विद इंडिया एट द मोमेंट। आपकी कंपैरिजन इस वक्त, मैं तो कहता हूं आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है, क्योंकि वो भी अब आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है, वहां लॉ एंड ऑर्डर आपसे बेहतर है। और आपका इस वक्त तक अगर मैं कंपैरिजन, खैर मुझे तो आपको कंट्री, मैं कांगो से पहले कई दफा करता था, अब तो कांगो भी आपसे बेहतर है, वो मैं सोमालिया भी आपसे बेहतर जा रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। और मैं आई हैव टू फाइंड द कंट्री ऑफ योर मैच। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके हालात, मैं जिस तरह कहता हूं आपके डॉलर बेस पैसा, जो पैसा दिखाता है आप उसके पीछे चल जाते हैं। आप एक ऐसे आवारा बच्चे की तरह चौक में खड़े होते हैं कि जो आके सीटी लगाए और आपको कैंडी और डॉलर दिखाए, आप उसके पीछे चल जाते हैं, क्योंकि आपको चलाने वाले दे आर नॉट पाकिस्तानी। आपको चलाने वाले सारे लंदन, अमेरिका, टोरंटो बेस है। ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। और हर पाकिस्तानी को पता है। दुख वाली बात यह है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारे लूटने वाले कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। कर्जे देते यहां हैं, वॉशिंगटन डीसी में IMF के अंगूठे लगाते हैं आपके ब्रिटिश एजेंट, गुर्दे ऑफर किए जाते हैं 23 करोड़ लोगों के। और पता है, सबको पता है, बल्कि IMF को भी पता है, वॉशिंगटन डीसी को भी पता है कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के साथ क्या गेम कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था, मैं चैलेंज करूंगा इन चीजों को, मैं करूंगा चैलेंज इनको, अपनी जिंदगी में करूंगा चैलेंज। आपको चैलेंज नहीं करूंगा। आपके लुटेरों पे कौन हाथ डाल सकता है? मैंने मरना थोड़ी। मैं चैलेंज करूंगा IMF और वर्ल्ड बैंक को कि तुमने मेरे टैक्स पेयर्स एज एन अमेरिकन करप्ट लोगों को क्यों दिए, जबकि तुम्हें पता था कि दे आर करप्ट है। जब तुम्हें पता था कि वो कौम का सौदा करते हैं, तुमने उनके साथ उन्हें क्यों दिया गया? ये मेरी, दिस इज पार्ट ऑफ माई मिशन एंड माई लाइफ। उसको मैं डेफिनेटली आई विल डिलीवर, मैं करूंगा उस पर, क्योंकि दीज वर द रीजंस आई केम हियर। आपके जो हालात हैं, जो आज बिल्कुल इन्हीं हालात की वजह से मैं खुद एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी बन गया, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा वो मुल्क जहां मैं पैदा हुआ था, जहां की खुराक खाता हूं, जहां की जबान बोलता हूं, जहां के कपड़े पहनता रहा हूं सारी जिंदगी। मुझे छोड़ना पड़ा, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। और आज भी सर्कमस्टांसेस उससे बदतरीन हो चुके हैं। मैं जो कहना चाह रहा था, लेकिन जो 2024 में, जब हम 2024 की बातें कर रहे हैं, देखिए ताइवान के इलेक्शन होने वाले हैं। चीमा साहब, वहां पे भी चाइना इस वक्त जो वहां पे रूलिंग पार्टी है वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे है, लेकिन वहां भी सुना है टफ आगे चाइना की तरफ जाने वाले हैं। बांग्लादेश के अंदर जो आप बात हम कर रहे थे, उसके ऊपर अगले दिन मैंने किसी बंगाली जर्नलिस्ट का एक आर्टिकल पढ़ा है कि हाउ डेयर अमेरिकन कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू टॉक टू द अपोजिशन। हाउ डेयर।